तो बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक। दोपहर 2:30 बजे इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मीटिंग में शामिल हुए। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इस मीटिंग में पहुंचे। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल हुए। अब 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तमाम जो बड़े नेता हैं आज इंडिया गठबंधन के, वो एक बार फिर सामने आए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक मानी जा रही है। वो तमाम नेता इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है। आप देखिए, टीएमसी से ममता बनर्जी पहुंची, महबूबा मुफ्ती, तेजस्वी यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता इस मीटिंग का हिस्सा है। तो ऐसे में महंगाई, वैश्विक संकट और इस वक्त जो घरेलू दामों के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, ऐसे में ये तमाम मुद्दे इस मीटिंग का अहम हिस्सा हो सकते हैं। इस पर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो सुनवा देते हैं आपको। जो विपक्षी नेता हैं वो एकजुट हुए हैं। हालांकि मीटिंग का एजेंडा क्या था उस पर अब ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रमन, क्या जो मीटिंग का एजेंडा है वो अब सामने आ पाया? देखिए, बिल्कुल एजेंडा के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में साफ तौर पर बता दिया कि 3 साल पहले अस्तित्व में आया इंडिया गठबंधन और इसी 3 साल में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिला। नीतीश कुमार जैसे सहयोगी दल ने इंडिया गठबंधन का से नाता तोड़ लिया लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद डीएमके ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया, क्योंकि डीएमके चुनाव हार गई। उसके बाद टीवीके के साथ जाने का फैसला कांग्रेस ने किया, जिससे डीएमके नाराज़ थी और डीएमके ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है और हम ऐसे किसी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इसकी अगुवाई कांग्रेस पार्टी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 अप्रैल 2026 को जो लोकसभा में डीलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार को हार का सामना करना पड़ा, उसका जिक्र किया कि जिस तरीके से हमने एकजुट होकर सरकार को शिकस्त दी, सरकार को अपने कदम पीछे हटना पड़ा, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, एकजुट होकर आगे बढ़ना है। साफ तौर पर संदेश था कि जिस तरीके से डीलिमिटेशन बिल को हमने परास्त किया, उसी तरीके से हम अगर मिलकर आगे बढ़ें तो हमें कामयाबी मिल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया के कारण करोड़ों लोगों से मताधिकार छीन लिया गया और छीना जा रहा है। कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया के चलते जो है टीएमसी को उसका नुकसान उठाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में, जिसका जिक्र ममता बनर्जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में किया। साथ ही साथ जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उसका जिक्र भी ममता बनर्जी ने किया। और साथ ही साथ ये कहा कि आने वाले मानसून सेशन में किस तरीके से हम जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, उस पेपर लीक के मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरने का काम करें, उनका इस्तीफा सरकार से कराएं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि होगी अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नहीं, लेकिन रमन जल्दी से एक सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। कांग्रेस के लिहाज से ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और इस बात पर भी डिपेंड करता था कि इस बैठक में कौन कौन जो दल हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो क्या लग रहा है, चूंकि बहुत से दल कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे जी, इसमें डीएमके मुख्य रूप से शामिल थी। देखिए, डीएमके ने पहले ही कर दिया था कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। डीएमके के इस गठबंधन इस बैठक में शामिल होने का सवाल नहीं उठता था, लेकिन जेएमएम इस बैठक में शामिल है। सरफराज आलम जो कि राज्यसभा के सांसद हैं वो शामिल हैं। साथ ही साथ जो है टीएमसी के नेता शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव शामिल हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि डीएमके के जाने की भरपाई जो है टीवीके से करने की तैयारी की जा रही है और टीवीके को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने को लेकर प्रस्ताव आ सकता है आज की बैठक में, और उसके बाद टीवीके जो है अगले इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हो सकती है। तो कह सकते हैं कि कई बड़े चेहरे आज की ठीक है रमन, रोकना पड़ रहा है आपको, समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और इस वक्त ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली